हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई पिका कार्ड रीडिंग। 3 पाइल हैं यहाँ पे, देख लीजिए आप। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। तो सब्जेक्ट ये है कि आपकी सफलता में बाधा क्या है, मतलब आपको सफल होने से क्या चीजें हैं जो रोक रही हैं, कौन सी ऐसी स्थितियां हैं जो आपको परेशान कर रही हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको सफल नहीं होने दे रही। वो सिचुएशन हो सकती है, वो रिश्ते हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं। तो कार्ड के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपकी सफलता में क्या बाधक है, कौन सी चीजें आपके सफल होने में रोक लगा रही हैं। ये एक जनरल रीडिंग है फ्रेंड्स, तो जरूरी नहीं कि सारी बातें आप लोगों को रेजोनेट हो। जो भी सही लगता है वो रखें, बाकी बातें जाने दें। और जो भी गाइडेंस मिलता है अपने इंट्यूशन के द्वारा फॉलो करें उसे। और अगर इस विषय पर अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मेल कर सकते हैं मुझे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी दी गई है। तो आई होप आप लोगों ने अपनी पाइल चूज कर ली होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। ये साइड पे रख देते हैं। तो पाइल 1, जिन्होंने भी ये तस्वीर चुनी है, देखते हैं उनकी सफलता में। ये सफलता आपकी रिश्तों को लेकर भी हो सकती है, लव लाइफ को लेकर भी हो सकती है, एजुकेशन को लेकर भी हो सकती है, मनी से रिलेटेड हो सकती है, हेल्थ से रिलेटेड हो सकती है, रिश्तों से रिलेटेड हो सकती है। तो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर आप देख सकते हैं इसे। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, उनकी सफलता में क्या बाधक है। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है, उनकी सफलता में क्या बाधक है। तो बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ सूट, 5 5 10 एंड 10। ओके, नंबर 10 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है फ्रेंड्स। उसके बाद भी देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है। नंबर 10 10 10 नजर आ रहा है मुझे। तो यहाँ पे नंबर 10 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नंबर 10 होता है कंप्लीशन का नंबर, कंप्लीट होती हैं चीजें। तो देखिए, पहला कार्ड है द वर्ल्ड, उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। पेंटिकल्स है, अर्थ एनर्जी है यहाँ पे। टॉरस, कैप्रिकॉर्न और जो है वर्गो आप लोग हो सकते हो। और एयर एनर्जी है यहाँ पे, तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आप लोगों के साइन हो सकते हैं। लेकिन ये एक जनरल रीडिंग है, तो साइन उतने महत्व नहीं रखते। अगर आपकी है तो एक तरीके से आप लोगों के लिए है ये मैसेज। और अगर आप इस तस्वीर को लेकर आए हैं तो उसके लिए भी है। तो फिर देखिए, यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है द वर्ल्ड का कार्ड कहता है सर्कल, लाइफ के चैप्टर्स। तो आपकी लाइफ में अगर असफलताएं मिल रही हैं, आपको परेशानी अनुभव कर रहे हैं, मुझे यहाँ पे एक फाइनेंशियली परेशानी सबसे ज्यादा नजर आ रही है आप लोगों की। ये एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बिजनेस को लेकर भी आपकी एक असफलता मुझे नजर आ रही है। फाइनेंस की कमी यहाँ पे नजर आ रही है मुझे साफ। तो परेशानी का कारण है एक तो ये कि पास्ट लाइफ की वजह से, पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपको ये परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। ये असफलता आपकी लाइफ में यूं ही नहीं आई है, क्योंकि ये आपके भाग्य में है, इसलिए आपको मिल रहा है। पास्ट लाइफ में आपने कुछ गलतियां की हैं, उसकी वजह से है। और जब तक ये चीजें कंप्लीट नहीं होंगी, मतलब ऐसा है ना कि जैसे जो पनिशमेंट मिलती है, तो जब तक वो पनिशमेंट पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है आपको उसे भोगना ही पड़ता है, उस कर्मों का फल को भोगना ही पड़ता है।
तो देखिए, अगर ये पास्ट लाइफ का कुछ कर्मों की वजह से है तो आपको कुछ समय तक तो इन चीजों को फेस करना होगा, उसके बाद ही चीजें ठीक होंगी। ये एक सर्कल की तरह है, लाइफ का चैप्टर है, सर्कल है। बर्थ के अनुसार जन्मों जन्मों का जो कर्म होते हैं उनके आधार पे चीजें ये होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको सफलता पास्ट लाइफ के कर्मों की वजह से नहीं मिल रही है। लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे कि लेसन कंप्लीट होने के बाद, आपका जो ये लूप जो चल रहा है वो कंप्लीट होने के बाद, मुझे ऐसा लग रहा है एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपकी लाइफ में आपको सफलता मिलेगी। थोड़ी देर से मिलेगी सफलता, लेकिन सफलता मिलेगी। हो सकता है अभी आप फाइनेंशियली कंडीशन आपकी सही ना हो, हेल्थ की प्रॉब्लम भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये चीजें खत्म होंगी। बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ सूट का कार्ड है और 10 ऑफ सूट कहता है अंत होना। यहाँ पे दो परेशानियां जो नजर आ रही हैं पास्ट लाइफ की वजह से या कर्मों की वजह से, तो ये एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, नंबर 10 मुझे बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं यहाँ पे, तो चीजें कंप्लीट हो रही हैं। तो ये आपकी जो परेशानी है, ये दुख, ये जो परेशानी आप अनुभव कर रहे हैं, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। तो इसे एक लेसन के रूप में स्वीकार करें और हताश निराश ना हो, क्योंकि ये अंत होता हुआ नजर आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड अंत को बताता है, तो आपकी परेशानियों का अंत हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 5 हफ्ते या 5 महीने आपको और परेशानियां झेलनी पड़ेंगी और उसके बाद चीजें बेहतर होंगी। नंबर 5, नंबर 10 बहुत ज्यादा महत्व रख रहा है आप लोगों के लिए। और नंबर 10 जहां पे आ जाता है वहां पे चीजें खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत को भी बताता है। अपने आप को आपको अपने आपके ऊपर भरोसा रखने की जरूरत है। द वर्ल्ड कार्ड है, थोड़ा सा बड़ा सोचें, थोड़ा सा अपना मन बड़ा रखकर चलें और चीजों को, परेशानियों को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और शॉर्टकट रास्ता अपनाने से बचें और कुछ भी करके सफलता हासिल करने की अगर आप सोचें तो इस चीजों ऐसी चीजों से, ऐसी बातों से आप बचने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आपने शॉर्टकट अपनाकर या कुछ भी उल्टे सीधे तरीके से सफलता हासिल कर भी ली तो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा पछतावा होगा, बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। वो सफलता आपको सच्ची खुशी नहीं देगी। तो इन बातों से को ध्यान में रखें और इन चीजों पर को ध्यान में रखते हुए आप लोग आगे बढ़ें। देख लेते हैं एंजल गाइडेंस से कि एंजल आपको क्या गाइड करती हैं, आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं अब सफल होने के लिए। एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी 5 चुना है, सफलता पाने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, प्लीज बताएं, प्लीज गाइड करें। जिन्होंने भी 5 चुना है प्लीज बताएं। ओके, थैंक यू। एक फ्लिप हुआ है कहीं पर, ये बहुत सारे हैं। ओके, हम यही देखेंगे जो भी लिखा है। जस्ट बिलीव का कार्ड आया है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को भरोसा रखना होगा, अपने आप पे भरोसा करना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर 10 जो है 1 + 0 1 हो जाता है। तो 1 का ये होता है कि सेल्फ ट्रस्ट, अपने आप पे भरोसा रखना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अपने ईश्वर पर, अपने आप पर, अपनी काबिलियत पे आपको भरोसा रखकर आगे बढ़ना है। और ये जो भी चीजें आपको परेशान कर रही हैं वो जल्दी ही खत्म होने वाली है, ये सारी परेशानियां। लेकिन आपको अपने आत्मविश्वास को डिगने नहीं देना है और जो है भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहना है, अपने ईश्वर पे भरोसा रखना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। हेलो पाई 2।
अब हम आपकी रीडिंग करते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। आप लोगों की सफलता में बाधक क्या है। फिर से लूंगी मैंने प्रेयर नहीं किया था। प्लीज बताएं जी, प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनकी सफलता में क्या बाधक है। प्लीज बताएं जिन्होंने भी पाइल 2 चुना है उनकी सफलता में क्या बाधक है। जी प्लीज गाइड करें। जी प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 1 चुना है उनकी सफलता में क्या बाधक है, क्या रुकावट आ रही है उनकी सफलता में। 1 more कार्ड प्लीज। ओके थैंक यू। तो फ्रेंड्स आप लोगों के लिए देखिए कार्ड्स हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पेंटिकल्स और वॉन्ड्स की एनर्जी है एंड बॉटम ऑफ द डेक है मैजिशियन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और जो है लियो, एरिस, सजिटेरियस मुझे यहाँ पे मुख्य रूप से नजर आ रहे हैं। नंबर 5, नंबर 3, नंबर 8 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ओके वैसे तो ये कार्ड्स जो है बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं और यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई परेशानी, कोई बड़ी परेशानी मुझे नहीं लग रही। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आपके पास आप एक स्टेबिलिटी की थोड़ी सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप स्टेबल नहीं रह पा रहे हो किसी चीज में, या कोई विचार करने के बाद या कोई सपने देखने के बाद आप जो है बार बार बदलते हो, कुछ ऐसा हो सकता है आपको। या तो फिर आप कोई प्लान बना रहे हो कोई काम करने का और वहां पे आप जो है एक एक्सपीरियंस लोगों से आप सलाह नहीं ले रहे हो, या तो आपके पास अनुभव की कमी है या आपके पास ज्ञान की कमी है जिसकी वजह से आपको असफलताएं मिल रही है। और कुछ हद तक ऐसा है कि जो है सही समय नहीं आया हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक जो डिवाइन टाइम होती है हर काम के होने का, जो एक सही समय होता है, उस समय की कमी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। मैनिफेस्टेशन में भी आपकी परेशानी आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो भी काम शुरू करते हैं उसके बाद आप खुद ही ये सोच लेते हैं कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, या कैसे होगा, या कुछ परेशानी तो नहीं आएगी। मुझे इस तरह के विचार लग रहे हैं यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए फाइनेंस की कमी भी आपकी सफलता में बाधक है। हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो और उसमें फाइनेंस की कमी आप महसूस कर रहे हो। एक्सपीरियंस की कमी, ज्ञान की कमी, मुझे ऐसा लग रहा है। या तो फिर आप खुद को अपडेट नहीं कर रहे हो, मतलब आप जैसे कोई काम कर रहे हो उस काम को वैसे के वैसे किए जा रहे हो, लेकिन वक्त के साथ आपको चाहिए कि उस काम में थोड़ी और एफर्ट डाला जाए, थोड़ा सा और ज्ञान बढ़ाया जाए, उस चीजों को थोड़ा और विस्तार किया जाए या उसमें कुछ नयापन लाया जाए। तो ये एक कमी मुझे ऐसे महसूस हो रही है, अपडेट की कमी है। आपको चाहिए कि आप अपने से एक्सपीरियंस लोगों के साथ जो है सलाह लें, विचार करें। आपकी जो भी परेशानी है उनको जो हल वहां पे मिल सकता है। और अगर किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि जो है अपने गुरुजन या बड़े बुजुर्ग या एक्सपीरियंस लोगों के साथ उस चीज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर सकते हैं, थोड़े विचार कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि आप जहां पर हैं वहां से आप जो है
किसी दूसरे शहर में अगर आप बिजनेस को लेकर या किसी काम को लेकर, जॉब को लेकर देख रहे हैं, उसमें सफलता की बात कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आप जहां पर हैं वहां से दूसरी जगह पे अगर आप काम करें तो वहां पे आपको अधिक सफलता मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कार्ड्स थोड़े से कुछ इसी तरीके से बता रहे हैं। एनर्जी पॉजिटिव है, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ये डिवाइन टाइमिंग का ही मुझे ज्यादा लग रहा है। कैसे कार्ड सारे पॉजिटिव हैं आपकी लाइफ में। अगर आपको सफलता नहीं मिल रही है तो सिर्फ एक ही कारण मुझे मुख्य रूप से नजर आ रहा है कि अभी समय नहीं आया है कि आपको सफलता मिले, लेकिन ये जो है जल्दी ही आपको मिलेगी, क्योंकि ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज्यादा टाइम लगेगा सफल होने में। लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी और जो है उन्नति मुझे साफ नजर आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक जो है कार्ड देखिए मैजिशियन है, एस ऑफ कप है, एस ऑफ कप है। न्यू बिगनिंग मुझे नजर आ रही है। आप मैनिफेस्ट अगर कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट करते रहिए और अपने आप को पूरी ताकत से उस काम में लगा दीजिए और अपना 100% उस काम के प्रति दीजिए। आपको फोकस रहने की जरूरत है, आपको अपनी सोच में बदलाव करने की जरूरत मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर कुछ है तो ऊपरी तौर पर जो प्रॉब्लम आपको नजर आ रही है वो तो है, लेकिन गहराई में कुछ और भी है। आपको उसको देखने की कोशिश करनी है, समस्या की जड़ को समझने की कोशिश कीजिए आप, तब कहीं जाके उस समस्या का हल निकलेगा। लेकिन ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नई शुरुआत नजर आ रही है और बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल को चुना है। उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं सफल होने के लिए। तो देखिए आप लोगों के कार्ड्स आए हैं। योर माइंड इज अ मैग्नेट, इफ यू थिंक ऑफ ब्लेसिंग्स you attract blessings, and if you think of problems you attract problems. Always cultivate good thoughts and always remain positive and optimistic. तो देखिए जब मैंने कहा ना, ये टोटल जो है मैजिशियन वाली बात हो जाती है। मैजिशियन कार्ड यही रिप्रेजेंट कर रहा है आपका कि आपको जो है पॉजिटिविटी को ही अपनी ओर आकर्षित करना है, ब्लेसिंग को अपनी ओर आकर्षित करनी है। मैंने जैसे कहा कि गुरुजन, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है, उनकी सलाह लेनी है। तो जब आप उनकी सलाह पर काम करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी, आपको ब्लेसिंग्स भी मिलेगी उनकी। क्योंकि जब भी आप देखिएगा, आप कभी भी अपने से बड़े गुरुजनों से या अपने बड़े बुजुर्गों के पास आप कोई सलाह लेने जाते हैं तो उनमें एक प्यार भी होता है, उनकी बातों में रिस्पेक्ट भी होता है, एक जो है ब्लेसिंग्स भी होती है। उन्हें खुशी मिलती है कि जब कोई छोटा उनसे कोई सलाह लेने आता है तो वो उनको एक खुशी, अलग ही खुशी मिलती है कि वो अपने से छोटों के काम आ सके, अपने अनुभव आपको बता सके और उससे आपको फायदा हुआ। तो एक तरीके से बड़े बुजुर्ग गुरुजन जो हैं प्रसन्न होते हैं अगर कोई उनके पास सलाह लेने जाए, उनके एक्सपीरियंस से अपनी हेल्प मांगने जाए। तो आपको अट्रैक्ट करना है ब्लेसिंग्स को, और जो है अपने प्रॉब्लम्स पे फोकस ना रखें। हर वक्त मत सोचते रहे प्रॉब्लम के बारे में, बल्कि उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करें। उस प्रॉब्लम की जड़ क्या है उसे खोजने की कोशिश करें। आप जितना पॉजिटिव रखेंगे आपके विचार, उतनी जल्दी जो है चीजें सही होती जाएंगी। आपको अपना नजरिया भी थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, अलग तरीके से अपने नजरिए को देखना है, प्रॉब्लम को अलग नजरिए से देखना है, तो आपको उसका सलूशन जल्दी मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते। ओके, लास्ट पाइल। पाइल 3। अब हम आपकी कार्ड्स देखते हैं कि आपकी सफलता में क्या बाधक है।
फ्रेंड्स, एक जनरल रीडिंग है तो सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, जो भी बातें रेजोनेट होती है वो रख लें, बाकी बातें जाने दें। सॉरी फ्रेंड्स, हवा का झोंका है तेज। एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल फिश चुना है, उनकी सफलता में क्या बात है। एक्सक्यूज मी फ्रेंड्स, मैं दरवाजा लगा दूं जरा। Sorry for the text. ओके, एंजल प्लीज गाइड करें जिन्होंने भी पाइल 3 चुना है, उनकी सफलता में क्या बाधक है। ओके, एक और कार्ड, वन कार्ड प्लीज। 2 आ गए, चलिए ठीक है, हम दोनों ही ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे बहुत सारे वाटर साइन हैं, सारे के सारे वाटर साइन ही हैं। एन एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप, द एम्प्रेस, 3 ऑफ कप, 8 ऑफ कप, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप। वाह, कप की एनर्जी और वाटर, आपने साइन भी चूज किया है तो देखिए एक झरना है, वाटरफॉल, और यहाँ पे पूरे वाटर साइन आए हुए हैं। तो आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो आपकी सफलता में क्या बाधक है, देखिए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कोई आपके काम में बाधा किया है कि आप हो सकते हैं कोई प्रपोजल भेजना चाहते हो, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हो, लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आप चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सिर्फ विचारों में रह रहा है, और इसकी वजह से ये चीज ये हो रही। मान लो जैसे अगर आप कोई काम शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हैं और शुरुआत नहीं कर रहे हैं। आपका ध्यान, अगर ये आप बिजनेस और जॉब को लेकर देख रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका फोकस अपने काम पर थोड़ा कम है। आप शायद हो सकता है घूमने फिरने, एंजॉय करने में, दोस्तों के साथ में, पार्टी और गेम्स, इन सब चीजों में, मतलब आप लग्जरियस चीजों की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और उसकी वजह से कोई इंसान ऐसा है या कोई कनेक्शन ऐसा है, कोई रिश्ता ऐसा है जिसकी ओर आप आकर्षित हो रहे हैं, जिसकी वजह से आप जो है फोकस नहीं कर पा रहे। मुझे यहाँ पे फोकस की कमी नजर आ रही है, और ये चीज हो सकता है कुछ फ्रेंड ऐसे हैं या कुछ लोग ऐसे हैं आपके, तो आप उनके साथ समय बहुत ज्यादा जाते हैं, और जो समय वो अपने काम पे फोकस देने के लिए चाहिए, वो समय है उन पर उनके साथ गुजार देते हैं। तो मेरे ख्याल से काम में जो है उसी की वजह से परेशानी आती होंगी। और रिश्तों को लेकर अगर आप देख रहे हैं, ये सब उनकी आपके किसी कनेक्शन, लव कनेक्शन है या मैच की चीजें हैं, इसमें आपकी बाधा रिश्तों में बन रही है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही आपके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपनी भावनाओं को। अगर अपनी भावनाएं व्यक्त कर, जो है भावनाएं अगर आप व्यक्त करते हैं, हम अभी आप ही बात करते हैं, तो शायद चीजें बेहतर हो जाए, आपका रिश्ता बेहतर हो जाए, हो सकता है मैरिज भी हो जाए और आपकी लाइफ में सॉल्व हो जाए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये आप प्यार लेकर देख रहे हैं, लव कनेक्शन को लेकर देख रहे हैं, अगर वन साइडेड लव या क्रश है, तो वहां पे मुझे यही लग रहा है कि जब तक आप अपने दिल की बात, आपकी भावनाएं जो है सामने वालों को बनेंगे नहीं, तब तक आप लाइफ में
ठीक नहीं होंगी। मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है हो सकता है अगर ये रिश्तों को लेकर हो या मैरिज, आप मैरिज भी हो चुकी आप लोगों की, तो भी ऐसा है कि हो सकता है कि या तो आपकी शादी है तो भी और नहीं हुई है तब भी, अगर यहाँ कोई थर्ड पार्टी थर्ड जो है वो आपके को खराब कर रही है, ये भी एक मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। नंबर 3 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, और नंबर 8 और नंबर 11 आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नंबर 9 भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो मुझे ऐसे ही लगा। और हो सकता है इस थर्ड पार्टी की वजह से आपका मन ये हो सकता है कि आपके कनेक्शन को लेकर अगर आप देख रहे हैं तो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी हो भी सकती है, कोई वर्क भी हो सकता है, कोई इंसान है, कोई सिचुएशन भी हो सकती है। तो थर्ड पार्टी की वजह से आप खराब रहे, आप शादीशुदा है तो भी, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो, क्योंकि आप अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भावनाएं व्यक्त करते हैं तो सामने वाले को क्लियरिटी भी मिलेगी कि आप कितने वफादार हैं, आपकी सोच क्या है, आप इस रिश्ते को लेकर क्या समझते हैं और क्या विचार रखते हैं। लेकिन जब तक आप अपने विचार में रखेंगे नहीं, उन्हें कैसे समझ आएगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, कंफ्यूजन बढ़ेगा और जो है थर्ड का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। और हो सकता है इस रिश्ते से, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी कह सकती हूँ मैं किसी के लिए, कि आप या आपके पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन आगे बढ़ जाए, इसे छोड़कर। एक विरक्ति का भाव, एक छोड़कर चले का भाव नजर आ रहे हैं। या तो हो सकता है कि जब आप लोगों के बीच में कुछ अनबन होती हो तो आप लोग छोटे मोटे से प्रश्न हो तो भी आप लोगों की ऐसा है कि लोग क्लियर करने के बजाय बातों को चुपचाप वहां से हट जाना बेहतर समझते हैं, को वहीं पे छोड़कर, प्रॉब्लम को वहीं छोड़कर आप आगे बढ़ जाते हैं, और वो चीजें जो है इकट्ठी होकर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आप लोग की जो भी परेशानी है, जरूरत है मूव ऑन करने की जरूरत नहीं है। जो समस्या है, समस्या का सामना कीजिए, जो भी परेशानी उसका सामना कीजिए, और चीजों को में क्लियरिटी लाने की जरूरत है। अपने मन की बात, अपने दिमाग, अपने विचार जो भी है आपको सामने वाले को समझाने की जरूरत है। अपने समय का ही सदुपयोग करने की जरूरत है। उसके बाद ही आपकी लाइफ में एक सेटिस्फेक्शन की भावना आएगी, फुलफिलमेंट जो आनी है आपकी लाइफ में वो तभी आ सकती है। बैलेंस आपकी लाइफ में तभी आ सकता है, और रिश्ते और काम में 100% को एफर्ट डालना होगा। वफादारी, ईमानदारी आप कहें डालनी होगी, तब कहीं जाके आप मिले। तो सब कुछ जानते हैं कि आप क्या करते हैं और क्या नहीं। इतनी बड़ी है, छोटी मोटी समस्याएं हैं, उन्हें आपको हल करना है। देखते हैं एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। जी प्लीज गाइड करें। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो देखिए मैंने कहा मूव ऑन की स्थिति है। अगर आपका पार्टनर, अगर आप रिश्तों को लेकर या किसी सिचुएशन को लेकर कर रहे हैं, अगर वहां पे ऐसा है कि जो चीज आपके लिए बेहतर नहीं है, बनी नहीं है, कोई रिश्ता आपके लिए नहीं है, वहां पे थर्ड पार्टी की स्थिति है, तो बेहतर यही है कि आप थोड़े से बोल्ड बने और फर्स्ट मूव कर लें। क्योंकि इससे पहले कि कोई आपका दिल तोड़कर जाए, आप उस जगह से हट जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, ब्लेस्ड। तो इस ब्लेस्ड का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे ही आप उस सिचुएशन से, ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, कोई सिचुएशन, जो भी आपकी परेशानी है वहां से आप मूव ऑन करते हैं, आप परेशानियों का सामना करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं, वैसे ही आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। और यहाँ पे कार्ड्स भी यही बता रहे, 9 ऑफ कप, फुलफिलमेंट, मतलब सारी चीजें आपकी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, एक सेटिस्फेक्शन की भावना का आना है। आप जहां पे हैं वहां पे आपको संतुष्टि मिलेगी। अभी जो असंतुष्टि भाव है, एक कमी, उससे आप बाहर निकल, आपकी सारी आपको मिली है। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। आई होप आप लोग पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलती हूँ आप लोगों से अगली रीडिंग में। आज के लिए इतना ही। गॉड थैंक यू, नमस्ते।